Hello students, here we are going to discuss yet another numerical problem or yet another question from ISC Physics paper of year 2020, and this happens to be the question number 15th B subpart. And the question says you have been given a potentiometer circuit as shown below. Over here you can see, and in this AB happens to be a resistance wire of length 2 meter having a resistance of 8 ohm. There are two batteries E1 and E2 that are being connected. E1 has got an EMF of 4 volt and the second one has got a EMF of 1.5 volt, and their internal resistances happens to be of 1 ohm and 2 ohm respectively. Now in the series you can see also they have connected a variable resistance R whose resistance presently happens to be 7 ohm. So this is the data that has been given to all of you, and this question is a wonderful numerical problem based on potentiometer circuit, and you all need to understand, learn how to solve these numerical problems specifically in DC electricity. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब कभी भी मैं कोई आईएससी फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या थ्योरेटिकल टॉपिक्स अपलोड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन में आपके आ जाए. चलिए, लेट्स मूव ऑन, लेट्स बिगिन ऑन with this particular numerical problem or question which is from ISC physics paper year 2020. बच्चों, जो पहली चीज पोटेंशियोमीटर सर्किट में आपको मालूम होनी चाहिए वो कि पोटेंशियोमीटर सर्किट में दो बेसिक सर्किट्स होते हैं. पहला सर्किट आपका प्राइमरी सर्किट होता है जिसको मैं ये हाईलाइट कर देता हूं. तो ये आपका प्राइमरी सर्किट है, और इसी में जो दूसरा सर्किट होता है बच्चों उसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट कहते हैं, और उसको मैं यहां पर ये हाईलाइट कर देता हूं. तो कोई भी पोटेंशियोमीटर सर्किट जो है वो दो डिफरेंट सर्किट से बना हुआ है. अगर आप पोटेंशियोमीटर सर्किट के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके उसके थ्योरेटिकल टॉपिक्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं. तो क्लिक कर दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी जानकारी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएगी. अब चलिए यहां पर, तो जैसा अभी मैं आपसे बता रहा था कि ये जो ऊपर वाला सर्किट है बच्चों, इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट कहते हैं पोटेंशियोमीटर का, और जो नीचे जो बना हुआ सर्किट है इसको हम लोग बच्चों सेकेंडरी सर्किट कहते हैं. अब कोई भी पोटेंशियोमीटर किस तरह से वर्क करता है, मैं बिलीव करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी. अगर नहीं मालूम है तो आप प्लीज ध्यान रखिए. पहली बात कि पोटेंशियोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड डिवाइस नहीं होता है. पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है, जो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका इस पोटेंशियोमीटर वायर या रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस होता है, हम उस पोटेंशियल ड्रॉप को सेकेंडरी सर्किट के से बैलेंस करते हैं. जो सेकेंडरी सर्किट आपने रखा हुआ है तो हम उस सेकेंडरी सर्किट से उसको बैलेंस करते हैं. यहां पर यह जानना जरूरी है आपको कि ये जो प्राइमरी सर्किट है और ये जो सेकेंडरी सर्किट है ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. तो प्राइमरी सर्किट्स एंड सेकेंडरी सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, तो मैं यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपको और देता हूं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. और पोटेंशियोमीटर सर्किट किस तरह से ऑपरेट करता है, जो उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि द पोटेंशियल ड्रॉप दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यू ट्राई टू balance that potential drop with the secondary part of the circuit. So that is the basic concept on which any potentiometer circuit basically works बच्चों. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पोटेंशियोमीटर सर्किट को एनालाइज करते हैं उसके प्राइमरी सर्किट से.
बच्चों यहां पर प्राइमरी सर्किट में आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, चलिए जाए इस बात को देखते हैं। तो अगर आप इस प्राइमरी सर्किट को देखेंगे तो इस प्राइमरी सर्किट में आपने ये एक ड्राइवर सेल कनेक्ट कर रखा है। दिस इज आवर ड्राइवर सेल। एक ये नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है बच्चों, ये एक नॉन रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस वायर है 2 मीटर लंबा और 8 ओम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्राइमरी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो देखिए प्राइमरी सर्किट में हर एक पार्ट जो आपने कनेक्ट किया दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब इसमें आपको रेजिस्टेंस वायर AB का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आपको एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ वो है, और बच्चों जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ड्राइवर सेल का वो भी कनेक्टेड है। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट कम्स आउट टू बी 8 ohm plus 7 ohm plus 1 ohm and that happens to be of 16 ohm रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो नेट रेजिस्टेंस आपने प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट कर रखा है वो आपका 16 ohm का रेजिस्टेंस है। अब कितना EMF कनेक्टेड है इन द प्राइमरी सर्किट? तो बच्चों EMF ऑफ द प्राइमरी सर्किट हैपेंस टू बी 4 वोल्ट। तो अब सबसे पहली चीज जो होती है, आपको यू नीड टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट। जो दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ती है वो होता है कि आपको जो भी EMF है आपका प्राइमरी सर्किट का वो फाइंड करना होता है। तब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट IP, and that will be happens to the net EMF upon net resistance of the primary circuit. What is the net EMF of the primary circuit? That happens to be 4 volt. What is the net resistance? That happens to be 16 ohm, and when you simplify it, that comes out to be 1 by 4 ampere or 0.25 ampere. So this happens to be the current flowing in the primary circuit. बच्चों जब आपने करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट निकाल लिया, तब आप नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है, अब आप पोटेंशियल ड्रॉप एट देयर बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज डेवलप्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर AB। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर AB। तो उसको मैं VAB से लिखता हूं। तो VAB क्या हो जाएगा बच्चों, उस रेजिस्टेंस उस पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड कर रहे हैं। तो करंट इस रेजिस्टेंस वायर में कितना फ्लो कर रहा है, दैट हैपेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट, दैट इज IP। ठीक बात है। और इस पूरे रेजिस्टेंस वायर का, क्योंकि मैं पूरा इस AB वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कर फाइंड करने जा रहा हूं, तो मैं किसका रेजिस्टेंस लेने वाला हूं, रेजिस्टेंस ऑफ द AB वायर। अब करंट कितना है बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे करंट जो जा रहा था 1/4 एम्पियर का जा रहा था, और जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो 8 ओम है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप दैट हैज टेकन प्लेस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज VAB हैपेंस टू बी 2 वोल्ट। अच्छा, तो अब जब आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, तो अब नेक्स्ट चीज जो निकालनी होती है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द दिस वायर, दैट यू फाउंड आउट, दैट यू कैलकुलेट टू बी 2 वोल्ट। And what is the length of this wire? And the length of this wire happens to be 2 meter. 2 meter, and that is in centimeter. How much it will be? That is 200 centimeter. ठीक बात है बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जा रहा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी पोटेंशियोमीटर सर्किट में जब आप उस सर्किट के सॉल्विंग के ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था बच्चों उसका नेट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट को फाइंड करना। दिस वाज आवर नेट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट।
व्हाट वाज द ईएमएफ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट? जो ईएमएफ कनेक्ट करते उसको ड्राइवर सेल कहते हैं, तो उसका ईएमएफ कितना था? वो था आपका 4 वोल्ट। फिर आप फाइंड करते हो जो भी करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी सर्किट में वो कैलकुलेट होके आया 0.25 एम्पियर। फिर हमारी कोशिश थी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो डेवलप हुआ अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर हम उसको फाइंड कर रहे थे, एंड दैट केम आउट टू बी VAB, एंड दैट ऑन सॉल्विंग वाज इक्वल टू 2 वोल्ट बच्चों। और फिर इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया पोटेंशियल ग्रेडियंट को, जो कि आया 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर या 1 वोल्ट पर मीटर। मोस्टली आपके पास लेंथ चूंकि सेंटीमीटर्स में होती, किसी भी रेजिस्टेंस वायर की लेंथ ज्यादातर सेंटीमीटर्स में मेजर की जाती है, मेजरिंग स्केल जो होता है आपके लैब में, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पर यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखा, ना कि वोल्ट पर मीटर में। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? स्टूडेंट, जैसा अभी तक मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पहले पार्ट में प्राइमरी सर्किट को एनालाइज करते हैं, और उसकी वो एनालिसिस हम लोगों ने अभी तक आपके सामने मैंने डिस्कस किया। किस तरह से मैंने नेट रेजिस्टेंस फाइंड किया, किस तरह से मैंने करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट फाइंड किया, और किस तरह से मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राइमरी सर्किट का निकाला। अब बच्चों, सेकेंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन में हम लोग अपना फोकस सेकेंडरी सर्किट की तरफ रखने वाले हैं। और अगर तुम देखोगे सेकेंडरी सर्किट में हमने कर क्या रखा है, हमने सिर्फ एक ईएमएफ को कनेक्ट कर रखा है, और ये ईएमएफ कितने वोल्ट का है? ये 1.5 वोल्ट का है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और हम इसको एक गैल्वेनोमीटर से और ये जॉकी के साथ कनेक्ट करते हैं। बच्चों, अब होता क्या है कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं बच्चों। तो जब प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट के पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो हम अब एक नल पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो वी ट्राई टू लोकेट द नल पोजीशन। ठीक है बच्चों? तो व्हेन नल पोजीशन इज लोकेटेड, तो अब समझना यह है आपको, जब हमने नल पोजीशन लोकेट कर लिया, नल पोजीशन इज लोकेटेड। कैसे नल पोजीशन आपको पता चल गया कि आपने लोकेट कर लिया है? वो है कि गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है? सेकेंडरी सर्किट में आपने जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर in the secondary circuit will show no या जीरो डिफ्लेक्शन। तो जब आप ये पोजीशन ऑब्टेन कर लेते हैं, तो ये इस पोजीशन में जब करंट इस ब्रांच से ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहा है, ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है बच्चों, कि जो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका प्राइमरी सर्किट के क्रॉस हुआ, या पोटेंशियल ड्रॉप जो कुछ भी उस उतने बैलेंसिंग लेंथ के क्रॉस हुई, वो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेकेंडरी सर्किट के इक्विवेलेंट है। ठीक है? तो जब आपने नल पोजीशन ऑब्टेन कर लिया गैल्वेनोमीटर का, तो ये नल पोजीशन आपको किस समय ऑब्टेन हुआ, कब मिला आपको? तो उसका क्या कंडीशन है जब नल पोजीशन ऑब्टेन हो गया है? द नल पोजीशन इन द गैल्वेनोमीटर इज सजेस्टिंग दैट पोटेंशियल ड्रॉप। बच्चों, इस बात को समझना, और यही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस? अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर, resistance wire in balance condition या in null position of galvanometer must be potential drop across the resistance wire in null position of the galvanometer must be equal to potential drop
ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। तो बच्चों ये है आपकी वर्किंग या फिर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों मैं यहां पे सर्किट इसको लिख दूं, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। आई होप now you well know what do we mean when I say potential meter का operating principle। तो this is the operating principle of potentiometer। तो what is the operating principle of potentiometer? The potential drop across the balancing length, ठीक है, या across the resistance wire in balancing position of the galvanometer, in the balancing position of the galvanometer and the null position of the galvanometer must be equal to potential drop of the secondary circuit। ना बच्चों इस पोटेंशियोमीटर लेंथ के वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप ये के एल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको मैं वी एल से लिख रहा हूं, तो वी एल किसके बराबर होता है, के एल के बराबर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर दैट इज वी एल must be equals to the potential drop of the secondary circuit। और VL किसके बराबर होगा, वो हो जाता है KL के बराबर, is equals to what is the potential drop of the secondary circuit, what is the potential connected across the secondary circuit, the potential that you have connected is 1.5 volt। Now do I know K? Yes, I very well know K, that was 1/100 into L is equals to 1.5 वोल्ट और L comes out to be 150 सेंटीमीटर। बच्चों तो यहां से ये L की वैल्यू आ जाती है, यानी वो बैलेंसिंग लेंथ आ जाता है जिसमें वायर विल शो, और सॉरी जिसमें गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो कि आपके 2020 में ईयर में पोटेंशियोमीटर से पूछा गया था फ्रॉम द डीसी सर्किट्स। So please take care about this particular numerical problem। Let's see what was the mark given। The marks were very directly offered to the student। The current flowing in the through the potentiometer wire आपको calculate करना था, which came out to be 1/4 ampere। अगर आपने ये करेक्टली निकाल लिया तो definitely would have got the marks। Then you need to calculate the potential gradient across the wire which came out to be 0.01 volt per centimeter। और बच्चों फिर तुमने से पूछा गया था वो बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करने के लिए जो कि निकल के आई थी 150 सेंटीमीटर। हर पार्ट का 1 मार्क्स था। तो टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मेरे इस डिस्कशन से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की थोड़ी बहुत समझ जरूर आ गई होगी। प्लीज आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।